दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में क्या संबंध है, उनका रिलेशन कैसा है और किन किन क्षेत्रों में है, इसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें से जो हमारा पहला टॉपिक्स है वह है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में क्या क्या संबंध हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि जो पहला है भारत चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद, इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। भारत से चीन जो रणनीतिक आर्थिक संवाद है ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। यह समाचार में क्यों रहा है, सुर्खियों में क्यों रहा है, इसको देखेंगे। तो इसमें जो है हाल ही में भारत ने छठे भारत चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद की मेजबानी की। अभी हाल ही में भारत ने छठवां भारत और चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद की मेजबानी की। ये जो भारत और चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद है यह क्या है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग SAD क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये भारत और चीन के नीति निर्माणकारी निकायों, भारत की योजना आयोग, अब भारत की योजना आयोग को हटा करके उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। भारत के नीति आयोग और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के मध्य एक द्विपक्षीय वार्ता मंच है। तो जो भारत चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद है यह किसके किसके बीच है, तो भारत का जो नीति आयोग है उसके और चीन का जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है उसके बीच एक द्विपक्षीय वार्ता मंच है। इस प्रकार की वार्ता का विस्तार सर्वप्रथम 2010 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान चीन के प्रधानमंत्री वेन जियावायो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियावायो के द्वारा जब भारत यात्रा पर आया गया था तो उस समय उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की वार्ता पर का जो है विचार किया गया था। इस प्रकार की जो अन्य भारत और चीन आर्थिक और वाणिज्यिक मंच हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें से एक है संयुक्त आर्थिक समूह और एक है डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग। तो जो संयुक्त आर्थिक समूह है वह दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व के अधीन है। ये दोनों देशों के जो वाणिज्य मंत्री हैं उनके नेतृत्व में यह संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक होती है। दूसरा जो डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग है, ये भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और चीन के वित्त मंत्रालय के उपमंत्री के नेतृत्व के अधीन है। तो यह है भारत का जो आर्थिक मामला है उसका जो सचिव हैं और चीन के जो वित्त मंत्रालय है उसके जो उप मंत्री हैं उसके अधीन यह जो है बैठकें होती हैं। अगला है भारत से चीन आर्थिक संवाद क्या है। तो भारत और चीन द्वारा वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौता किया गया था जिसके तहत दोनों देश ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, प्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत चीन के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारी देशों में शामिल है। चीन के साथ $51.11 बिलियन का
व्यापार घाटा बना हुआ है। भारत चीन से विद्युत मशीनों, विद्युत उपकरणों, उर्वरक इत्यादि का आयात करता है और भारत अपने यहाँ से जो निर्यात करता है वह लौह अयस्क हैं और कपास जैसे संसाधनों का आधारित वस्तुएं जो है शामिल है, जो भारत अपने यहाँ से चीन को आयात करता है। तो ये जो भारत चीन आर्थिक संवाद है, इसका जो मेन फोकस है वह क्या है? इसकी जो शुरुआत हुई वह 1984 में एक व्यापार समझौते के द्वारा किया गया था और इसके तहत भारत और चीन दोनों देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया था। जैसा कि भारत में जो है चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और जो भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन आता है। चीन के साथ भारत का 51.11 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा बना हुआ है और भारत जो है चीन से विद्युत मशीनों को आयात करता है, विद्युत उपकरणों को आयात करता है और उर्वरकों को। इन तीनों चीज़ों का भारत चीन से अपने यहाँ मंगाता है या लेता है। भारत अपने यहाँ से कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करते हैं, जैसा कि लौह अयस्क और कपास। लौह अयस्क और कपास भारत से चीन को निर्यात किए जाते हैं और चीन से जो भारत को निर्यात होता है वह जो है विद्युत मशीन, विद्युत उपकरण और उर्वरक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक्स, जो कि भारत और चीन के संबंध में पहला, जो कि भारत से चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम इसके भारत और चीन के संबंध में इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे आगे वाले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।